किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यदि आपने गन्ने की फसल में काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर लिया, काफ़ी सारे टॉनिक खेत में डाल लिए, फिर भी आपके गन्ने की फसल की बढ़वार नहीं हो रही है, यानी कि ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद भी आपके गन्ने की फसल में जैसा रिजल्ट आपको चाहिए वैसा खाद नहीं दे पा रही, फर्टिलाइजर्स नहीं दे पा रहे हैं, टॉनिक नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, इसमें जो मैं आपको एक ऐसा बताऊंगा, ऐसी 40 रुपये की कौन सी चीज़ है उसको आप डाल देंगे तो आपके गन्ने की फसल में अच्छी ग्रोथ होने लगे। तो इन सब के बारे में आज की जो इस वीडियो में जानकारी दूंगा किसान साथियों। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया हमारे चैनल को किसान साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। किसान भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गन्ने की फसल में काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर लेते हैं, टॉनिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारी मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है दोस्तों, इंक्रीज़ कर जाता है। वैसे हमारी मिट्टी का पीएच मान सामान्य तौर पर 7 के आसपास रहना चाहिए। जैसे ही पीएच मान 7 से ऊपर चला जाता है या 7 से नीचे आ जाता है तो न्यूट्रिशन का जो अपटेक है दोस्तों वो अच्छे से नहीं कर पाता है। पौधा जो है नीचे से हम लोग जो खाद फर्टिलाइजर्स लगाते हैं या फिर टॉनिक स्प्रे करवाते हैं वो उसको पौधा अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, यानी कि जो भी हम लोग खाद डालते हैं उसको पौधा अच्छे से नीचे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिससे कि पौधे को अच्छे से उसके अंदर किसान साथियों पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती, न्यूट्रिशन की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण उसमें इसके कमी के लक्षण रहते हैं और पौधा हमारा जो होता है वो दोस्तों अच्छी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं ला पाता है। तो इस वीडियो में किसान साथियों वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊँगा। तो किसान साथियों की फिटकरी का उपयोग कैसे करना चाहिए, और इसके साथ साथ किसान साथियों फिटकरी का उपयोग करने से पहले आप पीएच मीटर ले सकते हैं, जो कि किसान साथियों आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं पीएच मीटर को। पीएच मीटर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है किसान साथियों। हमें जो है 500 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाएंगे आसानी से। इसको यदि किसान साथियों आपको पीएच मापना है अपने खेत में, तो सबसे पहले जो है आपको किसान साथियों इसको करना क्या है कि पीएच मीटर को जो है आपके 3 चीज़ें रहती हैं। एक इसमें मॉइस्चर माप सकते हैं किसान साथियों, पीएच माप सकते हैं, ग्लैट माप सकते हैं। फिर भी किसान भाइयों अगर हमें पीएच मापना है तो इसको खेत में इस तरीके से लगा देना है, जिससे किसान साथियों मिट्टी में आप लगा देंगे। फिर थोड़ी देर आप वेट करेंगे दोस्तों, और जैसे ही आप वेट करेंगे दोस्तों इसके बाद किसान साथियों कुछ थोड़ी देर जैसे 5 से 6 मिनट आप पीएच मीटर को किसान साथियों अंदर डाल करके किसान साथियों मिट्टी में लगा देंगे तो रीडिंग किसान साथियों बताने लगेगा। और रीडिंग जो है किसान साथियों जब बता दे तो आप लोग देखें कि 7 से ऊपर है तो आप किसान साथियों समझ लें कि आपके मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो चुकी है। और अगर 6 या 7 के किसान साथियों आसपास पीएच मीटर है तो दोस्तों फिटकरी तब उपयोग नहीं करना है। अगर 7 से ऊपर है तभी फिटकरी का उपयोग करें, तभी सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि फिटकरी जो है ये 7 से ऊपर में ही काम करती है। यदि 7 के नीचे अगर पीएच है या 7 तक है तो उसमें रिजल्ट फिर नहीं देगी दोस्तों। तो इस बात का आपको फिटकरी का उपयोग करते समय किसान साथियों याद रखना है। तो किसान साथियों यदि 6 या 7 के बीच में है तो ऐसी ज़मीन में फिटकरी का उपयोग नहीं करना है, परंतु जैसे ही आपका पीएच मान 7 से ऊपर या 8 के ऊपर बताता है तो आपको फिटकरी का उपयोग अपने घर खेत में तुरंत कर लेना है। क्योंकि फिटकरी जो होती है दोस्तों ये एक हाईली एसिडिक होती है, और जैसे ही आप इसको ज़मीन के अंदर गड़ाएंगे तो इसमें जो है एल्युमिनियम होता है जो कि आपके पीएच मान को दोस्तों एकदम से लो कर देता है। जो पीएच मान दोस्तों बिल्कुल लो होगा तो इससे होगा क्या कि आपकी ज़मीन का जो पीएच मान बढ़ा हुआ था दोस्तों वो बैलेंस हो जाएगा, जिससे कि जो भी आपने इसमें जो है दोस्तों उर्वरक डाले होंगे, जैसे कि आपका यूरिया है, आपका कैल्शियम है, या फिर आपका दोस्तों एनपीके खाद है और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये सभी जो है दोस्तों पौधे को दोबारा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कई किसान भाई कहते हैं कि हम लोग बहुत खादें अपने खेत में डाली है पर उनका रिजल्ट नहीं आया, तो उसमें सेम यही कंडीशन होती है कि आपकी ज़मीन का जो है दोस्तों पीएच मान बढ़ा हुआ होता है, इसके कारण जो है उसको पौधे आपके ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको जो है फिटकरी कितनी मात्रा में डालनी है और कैसे डालनी है। तो यदि किसान भाइयों आपकी ज़मीन का पीएच मान जो है दोस्तों 7, 7.5 से 8 तक है तो आपको फिटकरी जो है खाली किसान भाइयों 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगानी है। परंतु जैसे किसान साथियों आपका पीएच मान अधिक हो चुका है, 7.5 8 के ऊपर जा रहा है, जिसको किसान साथियों बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो यदि आपकी ज़मीन का पीएच मान 7.5 8 के ऊपर जा रहा है तो आपको जो है फिटकरी का उपयोग तकरीबन दोस्तों आप जो है 1.5 से 2 किलोग्राम भी आप फिटकरी अपने खेतों के अंदर लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु जैसे ही आपका किसान साथियों 7 के आसपास है तो 1 किलो लगानी है, और 7.5 से ऊपर है तो आपको किसान साथियों 1.5 से 2 किलोग्राम फिटकरी आप अपने खेत में लगा सकते हैं। इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है दोस्तों कि जहाँ से आपका पानी आता है, यानी कि दोस्तों जो आपका ट्यूबवेल होता है, जहाँ से आपकी नाली है,
वहाँ आप फिटकरी को जो है दोस्तों एक बोरे के अंदर या फिर एक कपड़े के अंदर आप लपेट करके रख दीजिए। इसमें जो होगा क्या दोस्तों कि जो आपकी फिटकरी है धीरे धीरे पानी के साथ घुल करके जो है पूरे खेत में फैल जाएगी, और इससे होगा क्या कि आपकी ज़मीन का जो पीएच मान होगा दोस्तों वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपनी ज़मीन में जो है फिटकरी का उपयोग करके किसान साथियों पीएच मान को बैलेंस कर सकते हैं। और इसको मापने का तरीका जैसे मैंने बताया, आप जो है कि पीएच मीटर मंगा करके जो है इसको माप सकते हैं मिट्टी में पीएच मान को। और किसान साथियों फिटकरी का उपयोग जरूर करें अगर आपका पीएच मान बढ़ चुका है तो, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर यदि ऐसा कर लेंगे तो आपकी गन्ने की फसल में काफ़ी अच्छे बढ़वार देखने को मिलेगी। इससे ऐसा ग्रोथ बढ़ेगी, पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी, गन्ने की मोटाई बढ़ने लगेगी। जो दवाएं आप स्प्रे करेंगे या खाद लगाएंगे वो आपके पौधे को जल्द से जल्द मिलने लगेंगे। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।